तो इधर चारधाम यात्रा का क्रेज लगातार भक्तों में बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां 40 लाख से ज्यादा यात्री अब तक पंजीकरण कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए, जहां शासन प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है और साथ ही यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए शासन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जहां मौसम की वजह से कोई रुकावट न आए, इसका प्रयास भी मौसम विभाग और शासन प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार चारधाम यात्राओं में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हाल ही में देखा था कि 15 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ चारधाम यात्रा पहुंच रही है, जिसमें ये भी बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सोनू का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार भक्तों की भक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसी के मद्देनजर तमाम जो ऐसे भक्त हैं लाखों की संख्या में देवलोक पहुंच रहे हैं और साथ ही देवभूमि में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपने जैसा कि जिक्र किया कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी जो भक्तों की आस्था है वो प्रभावित नहीं हो रही है और बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्थानों से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। एक तरफ सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, जो सरकारी तंत्र है वो ये प्रयास कर रहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जो यात्रा कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो सरल यात्रा हो, सुगम यात्रा हो और सुरक्षित यात्रा हो। तो लगातार इसमें सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम पंजीकरण की बात करें तो बड़ी संख्या में पंजीकरण श्रद्धालु पर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो अभी तक दर्शन करने वालों की ज्यादा संख्या है वो केदारनाथ धाम की है और केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल कुछ समय के लिए जो पर्यटन विभाग है उसने जो पंजीकरण ऑनलाइन हो रहे हैं उस पर परिस्थितियों को देखते हुए 15 तारीख तक उसको रोका भी है और आगे फिर पंजीकरण के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी सोनू, यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी कि ऋषिकेश से एक मामला सामने आया था जिसमें जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, हालांकि 15 जून तक ये उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा और जो यात्रीगण हैं उनसे पैसे भी ऐंठे जा रहे थे। तो इस तरीके की घटना फिर से ना हो और ऐसे में जागरूकता के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर बार बार श्रद्धालुओं को जागरूक भी किया जा रहा है और उनसे ये अपील भी की जा रही है कि जो सरकारी सिस्टम के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, जन सुविधा दी जा रही है श्रद्धालुओं को, उसकी जानकारी लेकर के ही ऋषिकेश से अपनी यात्रा को शुरू करें और किसी भी फर्जीवाड़े के तहत किसी भी फर्जीवाड़े में कम से कम श्रद्धालु ना फंसे और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकृत कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे जरूर अपडेट लें, चाहे वो मौसम का अपडेट हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की जानकारी हो या फिर, क्योंकि सरकार के स्तर से लगातार कई नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं, उसमें टोल फ्री नंबर भी है और अलग अलग माध्यमों से व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किए हैं। तो इन नंबरों पर कंफर्म करने के बाद ही फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं ताकि यात्रियों के साथ किसी भी तरीके की ठगी ना हो। हाल ही में आपको याद होगा अनुपमा कि जब पंजीकरण की बात हम कर रहे थे तो पंजीकरण में कई श्रद्धालु जो है वो ठगी का शिकार हो गए थे और साफ तौर पर IRCTC जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने की जागरूकता को करने का कार्य जो है वो शासन प्रशासन ने किया था। तो एक बार फिर से शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर ये अपील की जा रही है कि श्रद्धालु जो है वो ठगी का शिकार ना हो सके, लिहाजा उनको जानकारी लेनी होगी, जानकारी लेने के बाद ही वो पंजीकरण कराएं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, और ऐसे में आदि टीवी भी यही तमाम दर्शकों, श्रद्धालुओं से अपील करता है कि ऐसे फर्जीवाड़े से बचे और साथ ही अगर जैसे कि जानकारी में बात कर ली जाए तो 15 जून तक अब रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ फिर भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो चारधाम यात्राओं में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर बड़ी तादाद में और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस दौरान शासन प्रशासन लगातार मुस्तैद है, हर संभव प्रयास कर रहा है कि
श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, समस्याओं का सामना ना करना पड़े और इसके लिए मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर अपडेट तो दिया ही जा रहा है और साथ ही शासन प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद होकर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए और यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।